हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। इस चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। अब हमने सोचा है कि इस पे क्लास 10th का सिलेबस शुरू करा जाएगा, तो आज ये फर्स्ट क्लास होगी। इससे पहले एक छोटी वीडियो डाल दी गई थी बताने के लिए कि इस पे 10th क्लास का सिलेबस कराया जाएगा। पूरा सिलेबस कराएंगे, उसके बाद इस पे प्रैक्टिस भी कराएंगे बाद में। जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिविजन कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो आज ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट होएगी। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें क्या होता है? जैसे कि हम पिछली क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, पर इसमें होता क्या है? इसमें क्या होगा, दो पदार्थ होंगे। एक नहीं होता, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो पदार्थ होंगे या दो से ज्यादा, वो आपस में मिलेंगे या रिएक्शन होगी उसमें, उससे फिर हमें तीसरा उत्पाद मिलेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, दोनों पदार्थ मिलेंगे मतलब उनमें अंतःक्रिया होगी। दो से अधिक भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दिख रहा होगा इधर। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अंतःक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने देखा है, हमारे पास जल होता है H2O। ये H2O, इसमें दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिले तभी तो हमारे पास जल मिला। ऐसे ही बहुत सारे पदार्थ होते हैं, NaCl या H2SO4। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेंगे और नया पदार्थ बनेगा। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अलग अलग थे जब, तो ये अलग अलग पदार्थ थे। जब ये एक साथ मिल गए तो इससे हमें जल मिला, जल एक नया पदार्थ बना। अब ये पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें थी, अब ये H2O बना, ये लिक्विड बना। ऐसे ही NaCl, H2SO4 ये आपस में मिलके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या अंतःक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु है, अगर उसमें द्रव्यमान है और वो स्थान घेर रही है तो वो पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ? पदार्थ कोई भी वह
कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है वह उसमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ कहलाती है। कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाएगी। जैसे कोई भी गैस है, गैस में द्रव्यमान भी होता है और वो स्थान भी घेरती है। उसकी एक कैपेसिटी होती है, वो कितनी कंप्रेस हो सकती है, उसको कंप्रेस तो कर सकते हैं पर वो स्थान जरूर घेरेगी। और कोई भी जैसे सॉलिड वस्तुएं होती हैं वो भी स्थान घेरती है और उनमें द्रव्यमान भी होता है। और द्रव होता है, पानी हो गया या फिर कोई और लिक्विड चीज जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब आती है, ये भी स्थान भी घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान भी होता है। तो ये सब चीजें पदार्थ हैं। तो कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है वे पदार्थ कहलाती है। अब इसमें था जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अंतःक्रिया करते हैं। इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये अलग से है, इसको अलग लिख लेना। ये एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया के हैं, इसमें मत मिक्स कर देना। जैसे हम मैग्नीशियम लेंगे, कोई मैग्नीशियम का तार लेंगे और उसको जलाएंगे तो वो वायुमंडल में से ऑक्सीजन गैस लेता है। जलता है जब मैग्नीशियम वायुमंडल में से ऑक्सीजन गैस लेगा और ये दोनों मिलकर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें हमने दो पदार्थ लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सेकंड है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों गैस है, जब ये दोनों गैसें आपस में मिल जाएगी तो इससे हमें H2O मिलता है, H2O। ये रिएक्शन बैलेंस बाद में करना सीखेंगे। हाइड्रोजन गैस मिली और ऑक्सीजन गैस मिली, ये दो पदार्थ हैं अलग अलग। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमें यहाँ पे H2O जल मिल गया। ऐसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, जब मैग्नीशियम को जलाया तो ये वायुमंडल में से ऑक्सीजन गैस लेगा और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब जब ये रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो इनमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो लिखते हैं हम। इसमें एक पॉइंट ये है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है और जो भौतिक होती है वो उत्क्रमणीय, मतलब रिवर्सेबल और अनरिवर्सेबल। ये अनरिवर्सेबल होगी। ये अब रासायन इसमें परिवर्तन क्या होता है, एक तो इसके टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, मतलब ताप परिवर्तित। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ताप परिवर्तित। ताप परिवर्तित मतलब या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। जब कोई भी रिएक्शन होगी तो या तो ताप बढ़ेगा या फिर घटेगा। दूसरा क्या हो सकता है, रंग परिवर्तित। रंग बदल सकता है। जैसे यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इसको जब हम जलाते हैं तो यहाँ पे ये जल के इसका कलर व्हाइट सा हो जाता है, थोड़ा व्हाइट दिखता है वो, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। रंग परिवर्तित और अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। अवस्था जैसे
ये दोनों यहाँ पे गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिक्विड मिल रहा है, द्रव। ये दोनों गैस है, दोनों गैस के मिलने से यहाँ हमें द्रव प्राप्त हो रहा है। तो ताप परिवर्तित हो रहा है, रंग परिवर्तित हो रहा है और अवस्था परिवर्तित होती है। और एक और पॉइंट है, गैस निकलना, गैस निकलती है। कोई भी रिएक्शन होगी उसमें या तो ताप परिवर्तित होगा, या तो वो ठंडा होएगा या फिर वो गर्म होएगा। ताप परिवर्तित होगा, रंग परिवर्तित, उसका कलर भी कुछ ना कुछ चेंज होएगा। अवस्था परिवर्तित, अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस। अगर ठोस द्रव में है तो उससे गैस या कुछ और भी मिल सकता है, ठोस में है तो द्रव भी मिल सकता है। इस तरह से वो अवस्था चेंज हो जाएगी। गैस निकलना, कोई भी रिएक्शन होगी हमेशा जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें गैस निकलेगी ही निकलेगी। कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हमेशा गैस निकलेगी। तो ये 4 परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, ताप परिवर्तित, रंग परिवर्तित, अवस्था परिवर्तित और गैस निकलना। तो ये 4 परिवर्तन है, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। हमने रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और नए पदार्थ का निर्माण होगा जिसके गुण डिफरेंट होते हैं। जो पदार्थ मिल रहे हैं उनसे और उसके जो नया पदार्थ बन रहा है उसके गुण अलग होते हैं। उसमें ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना कि गुण भी अलग अलग होते हैं। तो अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? जैसे अभी हमने पढ़ तो लिया ये पीछे की 2 पदार्थ मिल रहे हैं और तीसरा नया पदार्थ बन रहा है जिसके गुण अलग होते हैं। लेकिन इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अगर इसको इस तरह से ही लिखते रहेंगे तो इनको लिखने में तो टाइम लगेगा। जैसे हमने एक समीकरण ली, हाइड्रोजन, समीकरण हम बाद में लिखेंगे, पहले हमने सिंपल लिखते हैं। जैसे यदि मैग्नीशियम, पूरा ही लिखते हैं इसको हिंदी में, यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अभी जैसे हमारे पास ये एक अभिक्रिया हुई, यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सोचा अगर कोई भी अभिक्रिया हम इस तरह से लिखेंगे तो इसको लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उन्होंने क्या सोचा कि इसको छोटा करके लिखते हैं। छोटा करके कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम लिया और ऑक्सीजन ली, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनसे हमें क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस तरह से इसको शॉर्ट में लिखा। फिर इन्होंने क्या करा, अब ये सारे लिखे हुए हैं, इनसे देखने से कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज कर रहे हैं और कौन सा नया प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इन्होंने जो जिनको हम यूज कर रहे हैं उनको बाईं तरफ लिखा, मतलब लेफ्ट साइड, और जो नया पदार्थ मिल रहा है उसको राइट साइड लिखा, और इनके बीच में एक एरो लगा दिया कि इनसे और ये मिल रहा है।
तो जिनसे मिल रहा है उसकी तरफ से और जो मिल रहा है उसकी तरफ, मतलब इनसे मिल रहा है तो इधर से चलेगा, और ये मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ। ये बीच में एक एरो लगा दिया। अभी एरो तो लग गया, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनका कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग है। ये एक जगह लिखे हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा भी लग सकता है कई बार कुछ जो पदार्थ हम ले रहे हैं वो एक जैसे एक ही पदार्थ बन जाए मिलके, मतलब ये लिखा हुआ है अलग अलग और वो देखने में फिर एक ही लग जाए। तो इनके बीच में फिर उन्होंने क्या करा, एक प्लस का सिंबल लगा दिया कि ये और ये दोनों मिले हैं, मिलके मतलब प्लस का। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो इस तरह से इसको लिखा शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अब इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हम इतना छोटा लिख सकते हैं। फिर भी ये देखने में, अभी हमने लिखा फिर भी ये बहुत बड़ा लग रहा है लिखने में। फिर उन्होंने और आगे सोचा कि इसको और कैसे हम छोटा कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इनको सबको इनके सूत्र के रूप में लिख लिया। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र क्या है, Mg, मैग्नीशियम का अणुसूत्र Mg, ऑक्सीजन का यहाँ प्लस लगा दो ये वाला, ऑक्सीजन का O2, और इनसे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस तरह से लिखा फिर उन्होंने। अब ये और भी ज्यादा शॉर्ट हो गया। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। पहले हम इसको लिख रहे थे तो ये इतना बड़ा 2 लाइनों में आ रहा था, अब ये आधी लाइन भी नहीं घेरेगा, ये इतना छोटा हो गया। तो साइंटिस्ट ने इस तरह से दिमाग लगा लगा के कि इतना बड़ा ना लिख के हम इसको एक बहुत छोटे फॉर्म में लिख दें, जिसमें टाइम भी कम लगे और जगह भी कम घेरेगा। तो इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये समझाया था, यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जैसे तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में पदार्थों को उनके अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे तत्वों को प्रतीक के रूप में, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनको प्रतीक के रूप में लिखा हमने, और पदार्थों को अणुसूत्र के रूप में। ये पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने अणुसूत्र के रूप में लिख लिया। ऐसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में, ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमने इसको ये रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं, H2 + O2 H2। अब इसमें जो ये रिएक्शन हुई लिखी हमने, इसमें कैसे कैसे इसको कैसे लिखते हैं, मतलब
क्या क्या इसमें होता है। जैसे ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हम अभिकारक बोलते हैं, और ये जो हमारे पास बना ये उत्पाद बना। तो अभिकारक को लेफ्ट साइड में और उत्पाद को राइट साइड में लिखते हैं। तो इसमें जो जो काम होते हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है? अभिकारक को बाईं व उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर मतलब एरो का चिन्ह लगाते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, अभिकारक को क्रियाकारक बोलते हैं, और उत्पाद को क्रियाफल। फोर्थ पॉइंट है, दाएं व बाएं ओर परमाणु समान। दाएं और बाएं ओर दोनों परमाणु समान होते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं करी है, जब बैलेंस कर देते हैं तो जिधर इतने मैग्नीशियम इधर है उतने ही उधर होंगे, जितने ऑक्सीजन इधर है उतने ही इधर होंगे जब हम समीकरण बनाते हैं। अभिकारक को बाएं ओर व उत्पाद को दाएं ओर लिखते हैं। अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक को क्रियाकारक और उत्पाद को क्रियाफल बोलते हैं। दाएं बाएं ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, दोनों तरफ परमाणु जो होंगे समान होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देख लो रासायनिक समीकरण। यदि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये ज्यादा बड़ा लिखने में आ रहा है, इसको शॉर्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे पास उत्पाद मिल रहा है तो यहाँ पे बीच में एरो लगा दिया। इसको और ज्यादा शॉर्ट करने के लिए इनको तत्वों को, जो ये तत्व है इनके प्रतीक के रूप में लिखा, और जो हमारे पास पदार्थ प्राप्त हो रहा है उसको अणुसूत्र के रूप में लिख दिया। तो ये फिर हमारे पास एक रासायनिक समीकरण प्राप्त होगी। इससे ये स्पेस भी कम घेरी है और इसमें टाइम भी कम लगेगा लिखने में। जैसे तत्वों को उनको प्रतीकों के रूप में, पदार्थों को उनको अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है, अभिकारक को बाएं ओर और उत्पाद को दाएं ओर लिखते हैं। अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक को क्रियाकारक और उत्पाद को क्रियाफल बोलते हैं, और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है इस पे। तो जितने ज्यादा ही इस पे बच्चे जुड़ेंगे उतना ही बच्चों को फायदा होगा। फ्री में क्लास है, कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।